हम कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। पहला मिथ लोगों का जो होता है कि वजन कम करने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है। 80% आपका फैट लॉस और मसल गेन आपकी डाइट पे डिपेंड करता है, विच मीन्स अगर आपकी डाइट सही नहीं है, आप एक्सरसाइज से अपना वजन कम नहीं कर सकते। और ऐसा भी नहीं है कि आपने कुछ गलत खा लिया आज और आप उसको लगता है कि आप कल एक्सरसाइज ज्यादा करके कवर कर लोगे। ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ क्यों नहीं आप कर सकते। लेट्स से आपने एक कप चाय पिया और उसके साथ एक पैकेट बिस्किट का खाया। अब एक कप चाय में अप्रोक्सीमेटली 200 कैलोरीज होती हैं, और एक पैकेट बिस्किट में 200-250 कैलोरीज होती होंगी, तो 450 कैलोरीज हो गई। अब 450 कैलोरीज अगर आप बर्न करने जाओगे, मतलब अगर आप बोलो कि मेरे को बर्न करनी है, ठीक है, एंड मैं एक्सरसाइज से जी पूरी कर लूंगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप दौड़ते हो 1 किलोमीटर, ठीक है, तो आप अप्रोक्सीमेटली 70 कैलोरीज बर्न करते हो। 450 कैलोरीज बर्न करने के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 6.5 किलोमीटर भागना पड़ेगा। 6.5 किलोमीटर सिर्फ चाय का कप और बिस्किट। और अगर आपने बाहर का खाना खाया, बहुत हैवी खाया, पूरा दिन 3-4 दिन खाते रहे, और आपको लगा कि मैं अगले 5 दिन एक्सरसाइज करके इसको ठीक कर लूंगा, वो नहीं होगा। आपकी फिजिकल एक्टिविटी आपके गलत खाने पीने को कवर नहीं कर सकती है। इस चीज को ध्यान से समझिए, क्योंकि हमारी बॉडी उतनी कैलोरीज नहीं बर्न करती। हम कंज्यूम बहुत जल्दी करते हैं, पर उतनी जल्दी वो बर्न नहीं करती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। पहले अपनी डाइट को क्लीन करिए। अगर आपका खाना पीना अच्छा होगा, अगर मैं एक्सरसाइज कर भी रहा हूँ उसके साथ मैं अपने चाय की जगह पे फ्रेश कंज्यूम कर लेता हूँ, आई विल गेट बेटर रिजल्ट्स। इट इज एज सिंपल एज दैट। मिथ नंबर 2 क्या होता है कि आपको कम खाना पड़ेगा वजन कम करने के लिए। मुझे स्टार्टिंग में बहुत से लोग आके बोलते थे कि जशन तेरा वजन कम नहीं हो सकता, तेरे पे तो कोई कंट्रोल ही नहीं है, तू तो कुछ भी खाता रहता है, तेरी तो बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग होती है। जितने लोगों ने वजन कम किया है वो सबकी ये प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने कैसे किया? ठीक है, तो आपको समझना होगा, वो भूखे रहकर किसी का वजन कम नहीं होता है। यू डोंट हैव टू स्टार्व। आपको कम नहीं खाना है, आपको सही खाना है। आपको भूखे रहने की जरूरत नहीं है। आप अपने पेट को भरिए, पर सही खाने पीने से भरिए। देखिए, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है पिछले 10 साल में, जो लोग होम कुक्ड मील्स मतलब घर का बना हुआ खाना ज्यादा खाते हैं और साथ में अच्छे से प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, वो लॉन्ग टर्म पे अपना वेट लॉस कर पाते हैं और उसको मेंटेन कर पाते हैं। और जो लोग ज्यादातर बाहर का खाते हैं, भले या बाहर जाकर हेल्दी खाने की कोशिश करते हैं, गुड चांसेस आर कि बाहर का खाना हेल्दी नहीं होता। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो अगर आप सही तरीके से खाएंगे तो आपका वजन कम होगा। तीसरा मिथ होता है कि न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स सेफ नहीं होते हैं। काफी बार लोग बोलते हैं कि आप जो ये शेक देते हो, आप ये फ्रिज देते हो, ये हो सकता है सेफ ना हो। द रियलिटी इज दे आर कंप्लीटली सेफ, बिकॉज हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स, वो न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स है, वो मेडिसिन नहीं है। देखिए, मेडिसिन और न्यूट्रिशन में पहली बात तो डिफरेंस समझिए। मेडिसिन होता है जो हमें अर्जेंसी के टाइम पे चाहिए होता है, बॉडी में बीमारी होती है। मेडिसिन जो बनती है वो केमिकल्स के थ्रू बनती है। इसीलिए मेडिसिन जो आती हैं वो ड्रग डिपार्टमेंट के अंदर आती हैं। न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स और जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो नेचर से बनते हैं, मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीड्स, डिफरेंट प्लांट से। तो वो जब बनते हैं तो वो आते हैं सप्लीमेंट्स कैटेगरी में, मतलब न्यूट्रिशन एंड फूड कैटेगरी में। इसी वजह से आपको सारे प्रोडक्ट्स पे एक एफएसएसआई का मार्क मिलेगा, कुछ ऐसा दिखने वाला, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, विच मीन्स इट इज अ फूड प्रोडक्ट। ओके, सो आप इसे कंप्लीटली कंज्यूम कर सकते हैं। देखिए, अगर आप न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स का सिंपल सा रोल समझना चाहते हैं, मैं आपको एक सेंटेंस में समझाता हूं। आपकी बॉडी की अगर न्यूट्रिशन नीड्स जितनी है, हम नॉर्मल खाने पीने से इतना ही कंज्यूम कर पाते हैं। ये गैप पूरा करने के लिए न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हमें हेल्प करते हैं। लेट्स से आप जो घर पे खाना खाते हो, आप उसका 40 ग्राम्स आप उसमें प्रोटीन कंज्यूम कर पाते हो, अब आपकी बॉडी की जरूरत है 70 ग्राम्स, तो बाकी का 30 ग्राम्स आपको सप्लीमेंट्स के थ्रू मिल जाता है ताकि आपकी बॉडी की नीड पूरी हो जाए। इट इज एज सिंपल एज दैट। इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। एंड अगर आप अपनी बॉडी की न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी कर दोगे, आपकी बॉडी बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगी। अब जैसे कि हम में से सब लोगों को 1000 माइक्रोग्राम विटामिन डी चाहिए होता है। अब 1000 माइक्रोग्राम अगर मैं आपको बोलूं, आप चेक करो आप कंज्यूम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपको आइडिया होगा कि अब आपको पता भी नहीं होगा, बहुत से लोग नहीं कर रहे हैं। आपको पता है 90% लेडीज कैल्शियम डेफिशिएंट हैं। 73% लोग प्रोटीन अपना कंज्यूम नहीं करते। 80% लोगों को तो ये भी नहीं पता कि कितना प्रोटीन चाहिए। जब इतनी ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है, वो फ्यूचर में बीमारियों में 100% कन्वर्ट होगी ही होगी। तो अगर हम प्रोडक्ट्स लेते हैं, साथ में हम अपना घर का बना हुआ खाना खाते हैं, हम लॉन्ग रन में एक बहुत हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ बिल्ड कर सकते हैं।
और दूसरा चौथा मिथ होता है कि जैसे ही आप प्रोडक्ट्स छोड़ेंगे आपका वजन बढ़ जाएगा। द आंसर इज इट डिपेंड्स। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन रखेंगे कभी नहीं बढ़ेगा। देखिए मैंने 10 साल पहले वजन कम किया था और हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10 साल 20 साल 30 साल से भी हम लोगों को जानते हैं जो प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे थे और अपना वजन अभी तक मेंटेन कर रहे हैं। द डिफरेंस लाइफस्टाइल। अगर आप अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे आपका वजन कभी भी नहीं बढ़ेगा। और अगर आप सोचेंगे कि मैंने कम कर लिया और आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर कुछ भी खाएंगे और अपनी मर्जी से खाएंगे तो ऑफ कोर्स आपका वजन बढ़ेगा। अब मैं भी पिछले 10 साल से अपने वेट को मेंटेन कर रहा हूं, पर अगर आज मैं बोलूँ कि आज से मैं एक्सरसाइज करनी बंद कर दूंगा, ठीक है, चलना फिरना बंद कर दूंगा, जो मेरा दिल करेगा मैं वो खाऊंगा, छोले भटूरे, ठीक है, और पिज्जा बर्गर पास्ता ये सब कुछ, तो ऑब्वियसली मेरा वजन भी बढ़ेगा। देन आई कैन नॉट से कि देखो पिछले 10 साल से मैं कर रहा था मेरा वजन बढ़ गया, ये हो गया, मेरे इतने पैसे लग गए। इट डजेंट मेक सेंस, राइट? तो आपको अपने लाइफस्टाइल को जरूर मेंटेन रखना है। नंबर 5 इज यू विल गेट डिपेंडेंट अपॉन प्रोडक्ट्स। लोग हमें ये भी बोलते हैं कि आपको इनकी आदत लग जाएगी। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स कैसे अडिक्टिव हो सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स अडिक्टिव है, आप अपने आप से एक सवाल पूछो, अभी परांठे खाने का दिल करेगा या शेक पीने का दिल करेगा? ऑफ कोर्स मेजोरिटी लोगों को परांठे खाने का दिल करेगा। सो दिस इज अ रियलिटी। आप जो जंक फूड खाते हैं, आप जो शुगर कंज्यूम करते हैं, वो अडिक्टिव होता है। अडिक्टिव किसी भी चीज के होने का क्या प्रूफ होता है कि उसको बार बार आपका करने का दिल करेगा जबकि वो आपको नुकसान दे रही है। इसको बोलते हैं एडिक्शन। तो अगर आप देखें, शुगर आपके सामने आती है, डिजर्ट आता है, कितना मुश्किल है अपने आप को कंट्रोल कर पाना। दैट इज कॉल्ड रियल एडिक्शन। जंक फूड सामने आता है, अपने आप को कंट्रोल कर पाना कि इसको नहीं खाना, दैट इज रियल एडिक्शन। ओके, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स कभी भी एडिक्शन नहीं हो सकते। कभी दिल किया है कि वेजिटेबल्स कंज्यूम करें हम, कभी दिल किया है कि हम फ्रूट्स कंज्यूम करें, ये चीजें एडिक्टिव नहीं होती हैं, पर ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सो अपने न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स को अच्छे से कंज्यूम करिए, दे आर नॉट एडिक्टिव। ओके। मिथ नंबर 6 है प्रोडक्ट्स सिर्फ अनहेल्दी लोग ही कंज्यूम कर सकते हैं या ओवरवेट लोग। ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी हेल्थ अच्छी करना चाहते हैं, नो मैटर व्हाट आपका क्या न्यूट्रिशनल गोल है, आप प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, प्रोडक्ट्स का सिंपल से एक काम है आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को पूरा करना। अब हो सकता है कि आज मैं ओवरवेट नहीं हूं पर मेरी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो, अगर नहीं भी है तो अगर मुझे मेंटेन करना है तो मुझे डेफिनेटली प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो ऐसा नहीं है कि मैं ना करूं। अब जैसे कि लेट्स से आइसलैंड है, आइसलैंड में आपको पता है रात को 9 बजे तक 10 बजे तक दिन चढ़ा रहता है। वहां पे जो रात होती है वो बहुत थोड़ी देर के लिए होती है, 1-2 घंटों के लिए होती है, या काफी बार तो होती भी नहीं है। रात को 12 बजे 1 बजे भी आपको दिन दिखाई देता है। तो क्या वो लोग अपने घर पे लाइट नहीं लगाते होंगे? डेफिनेटली लगाते होंगे ना। तो आपको वैसे ही समझना है प्रोडक्ट्स का। आपको ऐसा नहीं है कि मैं बीमार होऊंगा मैं तब यूज करूंगा, मेरे को प्रॉब्लम होगी मैं तब यूज करूंगा। अगर आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं आप हमेशा हेल्दी हो सकते हैं। बिकॉज हमारी कम्युनिटी में बहुत से बच्चे भी हैं जो आज की डेट में प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू बी हेल्दी फॉर एवर। वो हमेशा हेल्दी होना चाहते हैं और उनके पेरेंट्स भी वही चाहते हैं। तो यू कैन गेट द आइडिया। नंबर 7 मिथ जो होता है, प्रोटीन इज अनहेल्दी। बहुत से लोग बोलेंगे प्रोटीन कंज्यूम करने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट रियलिटी इज प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट है। देखिए, हम जो न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करते हैं उसमें दो तरह के होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो का मतलब होता है जो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, माइक्रो का मतलब होता है जो आपको छोटी क्वांटिटी में चाहिए। अब मैक्रोज में 3 न्यूट्रिएंट आते हैं हमारे। नंबर 1 इज कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 इज फैट्स, नंबर 3 इज प्रोटीन। प्रोटीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप प्रोटीन कंज्यूम नहीं करेंगे, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, होगा क्या? पहला तो आपका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, आपको भूख बहुत ज्यादा लगेगी, नंबर 2। नंबर 3, आपकी बॉडी टाइम के साथ वीक होती जाएगी, आपकी एनर्जी लो होती जाएगी। नंबर 4, आपके मसल लॉस होता जाएगा। नंबर 5, आपकी जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपकी पीठ झुकती जाएगी, आपके घुटने दर्द करेंगे, आप सीधा खड़े नहीं हो पाओगे, ज्यादा चल नहीं पाओगे। ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि जब आप प्रोटीन अपनी लाइफ में नहीं कंज्यूम करते। तो उससे क्या होता है, हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं, हमारा झुक के चलना पड़ता है, स्टिक लेके या वॉकर लेके चलना पड़ता है। एंड ये बहुत कॉमन आपको दिखाई देगा। तो यूजुअली जितने भी बुजुर्ग लोग होते हैं उनको ये प्रॉब्लम आती है लॉन्ग रन में, वो ज्यादातर प्रोटीन की कमी की वजह से आती है। सो अगर आप प्रोटीन अच्छे से कंज्यूम करेंगे आप ये सारी प्रॉब्लम्स अवॉइड कर सकते हैं। द बेस्ट पार्ट इज कि प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अच्छा कितने पेरेंट्स हैं यहाँ पे? जितने भी पेरेंट्स हैं चैट बॉक्स में आई लिखिए, कितने पेरेंट्स हैं मैं देखना चाहता हूँ कॉल पे। मतलब अगर आपके बच्चे हैं तो आप चैट बॉक्स में जाके एक बार आई लिखिए। आई वांट टू सी हाउ मेनी पेरेंट्स आर देयर।
ओके, वेरी गुड। काफी पेरेंट्स हैं। अब मैं आप सभी पेरेंट्स को एक पर्सनल टिप देना चाहता हूं, एंड माय टिप इज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अपने बच्चों पे फ्यूचर में बर्डन मत बनिए। अपने बच्चों पे फ्यूचर में बर्डन मत बनिए। आप जो आज गलतियां कर रहे हैं उसका हो सकता है खामियाजा आपके बच्चों को भुगतना पड़े। एंड दिस इज वेरी ट्रू। मैं बहुत से यंगस्टर्स को जानता हूं जिनमें बहुत कैपेबिलिटी थी, वो बहुत बड़ी चीजें कर सकते थे, उनके करियर गोल्स थे, उनमें स्किल्स थे, पर क्योंकि उनके पेरेंट्स ने अपना ध्यान नहीं रखा, उन बच्चों का सारा मेजर टाइम अपने पेरेंट्स के ट्रीटमेंट करवाने में चला जाता है। बहुत से ऐसे बच्चे जो कॉलेज स्कूल से हटकर अपने माँ बाप का ध्यान रख रहे हैं, बहुत से ऐसे बच्चे जो अपने करियर्स को छोड़ के, ठीक है, अपने माँ बाप का ध्यान रख रहे हैं, बहुत से ऐसे बच्चे जिस टाइम पे वो करियर बिल्ड कर सकते थे, फैमिली बिल्ड कर सकते थे, वो माँ बाप को लेके हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल जा रहे हैं। सो अगर आप वो गलतियां करते हैं, आपके बच्चों को वो नहीं भुगतनी चाहिए। ओके, तो डू नॉट डू दैट मिस्टेक। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर आप अपनी फैमिली के लिए कुछ कुछ चीज अच्छी करना चाहते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, उन पर बर्डन मत बनिए। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वही चीज हम सबके लिए है, भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए। तो अगर आप अपना ध्यान रखेंगे, आप आने वाले ईयर्स में, इनफैक्ट जब आपकी एज बढ़ेगी, आपको बीमारियों से जूझने की जरूरत नहीं है, आपको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, आपको किसी पे बोझ बनने की जरूरत नहीं है। अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। ओके, मिथ नंबर 8 इज, सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स प्रोडक्ट्स नहीं यूज कर सकते क्योंकि शेक तो जैसे मीठा होता है, राइट? बट द रियलिटी इज कि हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स में सुक्रालोज होता है। ओके, सुक्रालोज आपके ब्लड शुगर लेवल को नहीं इफेक्ट करता क्योंकि उसकी जीआई वैल्यू जीरो होती है। जीआई क्या होता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है किसी भी चीज का जितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होगा, उतना उसको खाने के बाद आपका ब्लड शुगर लेवल शूट करेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। जो सुक्रालोज होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जीरो होता है, विच मींस उसको कंज्यूम करने के बाद पहली बात तो आपका ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और दूसरी चीज, सुक्रालोज शुगर भी नहीं होती है, एक तरीके का सिर्फ टेस्ट फ्लेवर होता है। ओके, फूड एडिटिव जिसे हम बोलते हैं। तो ये सिर्फ आपके टंग पे रहता है, आपके कभी ब्लड में एंटर भी नहीं होता, विच मीन्स कोई भी इंसान शेक कंज्यूम कर सकता है। मिथ नंबर 9 इज फैट लॉस इज फॉर रिच पीपल। लोग हमें ये भी बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तो अमीर लोगों के शौक है, वजन वजन कम करना हमारे बस का नहीं है। रियलिटी इज हेल्थ इज फॉर एवरीवन। ऐसा मत सोचिए, बट अगर आपको फील होता है, लेट्स से अगर आपको फील होता है कि यार मैं उतना वेल ऑफ नहीं हूं, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, या मेरे पास उतने पैसे नहीं है, व्हाट आई वुड सजेस्ट यू इज कि आप ज्यादा ध्यान रखिए अपनी हेल्थ का। आप ज्यादा रखिए, बिकॉज आपको आइडिया नहीं है कि बीमारी कितनी महंगी होती है। अगर आपको फील होता है कि आपके पास उतने पैसे नहीं है, आप मिडिल क्लास हैं, आप बीमारी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूं, तो अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखिए, आपको ज्यादा जरूरत है। मिथ नंबर 11 इज मसल गेन कैन ओनली हैपन इन जिम। ये जिम में ही हो सकता है? नहीं, अगर आप किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज को हाई प्रोटीन डाइट और प्रॉपर स्लीप के साथ करते हैं तो आपका मसल गेन होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको जिम जाना है, आप घर पे भी वर्कआउट कर सकते हैं। अब तो आप सबके पास वी टू ट्रांसफॉर्मेशन एप्लीकेशन है, तो आप घर पे फ्री वर्कआउट्स एंजॉय कर सकते हैं। मसल गेन वैसे होता है जैसे मूवीज में देखते हैं? नहीं, मसल गेन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, यू हैव टू बी पेशेंट। मसल गेन बहुत स्लो प्रोसेस होता है, स्पेशली अगर आपकी एज 45 या 50 से ज़्यादा है, क्योंकि उस एज में उल्टा मसल कम हो रहा होता है, और उसको ऊपर उसको गेन करना वो थोड़ा चैलेंजिंग होता है, स्लो प्रोसेस होता है। एंड लास्ट में, प्रोटीन से यूरिक एसिड बढ़ता है? प्रोटीन से यूरिक एसिड नहीं बढ़ता है, प्यूरिन से बढ़ता है। ठीक है, प्यूरिन एक डिफरेंट सब्सटेंस होता है जो हमारे, जैसे आप देख सकते हैं, रेड मीट में होता है, सी फूड, अल्कोहल, जो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, इनमें प्यूरिन होता है। इनसे आपका यूरिक एसिड बढ़ता है, ना कि प्रोटीन से। सो आपको प्रोटीन कम करने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग रन में उल्टा आपको नुकसान होगा प्रोटीन कम करके, जैसे मैंने आपको बताया। सो दीज आर द यूजुअल मिथ्स एंड फैक्ट्स। ऑब्वियसली बहुत